आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बीएड सेकेंड ईयर का C10 और सामाजिक संरचना के रूप में विकलांगता और विकलांगता में जो आपका श्रवण दोष है, श्रवण दुर्लभता, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि जो श्रवणता में जो विविधता होती है या श्रवणता में जो आप देखते हैं कि अलग सा बीमारी का रूप लेकर आता है, सुनने की शक्ति में कोई कमजोरी, वही श्रवण दुर्लभता कहलाती है। तो इसके 3 प्रकार, जैसा कि मैम ने बताया है, इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 समझते हैं पहले इसको। एक है अनुवांशिकी। माता पिता में किसी एक को श्रवण दोष होता है तो बालक को भी श्रवण दोष हो सकता है। माता पिता के द्वारा जीन्स व क्रोमोसोम के कारण यह रोग हो जाता है। दवाओं के प्रयोग, यानी कि ये क्या है, बच्चे के जन्म के पहले, ठीक है, दवाओं का प्रयोग, गर्भावस्था के दौरान प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ शिशु को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण श्रवण दोष हो जाता है और इसलिए गर्भवती महिलाओं को अनुचित दवाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है कुपोषण या भूखमरी। बालक अपने पोषण गर्भकाल से ही करना शुरू कर देता है, अर्थात वो खाना पीना लेना प्रारंभ कर देता है गर्भनाल के द्वारा। इसलिए माँ के खान पान में पूर्ण पौष्टिकता पर बल दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विटामिन सी भरपूर मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। और अगर इसका प्रयोग नहीं करती है या ठीक ढंग से नहीं करने से माँ कुपोषण का शिकार हो सकती है, जिससे बच्चों में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और जहरीले पदार्थ तथा शराब भी श्रवण बाधित को सक्षम बनाते हैं। अब एक रोग आता है जिसका नाम है रूबेला। यह एक जर्मन खसरा है जो मुख्यतः गर्भवती महिलाओं को होता है और श्रवण बाधित में 30% बच्चे जर्मन खसरा से प्रभावित होते हैं। ये जर्मन खसरा एक तरह का रोग है। ऐसा पाया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित है, उसके संतानों में श्रवण बाधित अर्थात सुनने की शक्ति के दोष पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं जन्म के समय प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 जन्म से पूर्व प्रसव। अगर बच्चे का समय नहीं पूरा है, कि वह 9 महीने का नहीं हुआ है और पहले ही धरती पर आना चाहता है या फिर आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हुए भी प्रसव को करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो समय से पूर्व प्रसव व कम वजन वाले बच्चों में श्रवण बाधित अधिक पाई जाती है। अर्थात जन्म के समय बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि O2 की कमी अर्थात ऑक्सीजन की कमी, प्रसव के समय प्रयोग किए जाने वाले औजार टूल्स और एस्थेटिक अर्थात ये सब जो दवाई होता है जिसका प्रयोग गर्भवती महिलाओं को किया जाता है, इसका अधिक प्रयोग और अधिक रक्तस्राव जैसे कि अधिक खून का बह जाना के कारण भी बच्चों में श्रवण बाधित हो सकता है। जन्म के समय अर्थात जन्म के बाद प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि शिशु काल में यदि बच्चे को संक्रमण या बीमारियां हो जाती है तो बच्चों में श्रवण संबंधी दोष पाए जाते हैं। कोई दुर्घटना के कारण भी ऐसी पीड़ा हो सकती है। कान की बीमारी आदि विभिन्न कारण भी बच्चे की श्रवण शक्ति को कम कर सकते हैं। एक रोग है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। यह एक बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली संक्रमण है जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसमें मस्तिष्क में बुखार हो जाता है, जिसे कि जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इन संक्रमण के कारण पूर्ण श्रवण दोष हो जाता है। अगला है कर्ण शोथ। यह भी श्रवण बाधित के अन्य दोष हैं जो मध्य कर्ण अर्थात कान के 3 भाग होते हैं, जिसमें बीच वाले भाग को प्रभावित यह करता है और इस रोग का पूर्ण इलाज न किए जाने पर कान में मवाद अर्थात पस आना या श्रवण बाधित भी हो सकता है।